हेलो एवरीवन। कहानी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है अब से बहुत टाइम पहले डीमन अर्थ पर आए थे ड्रैगन स्टोन के थ्रू, जो कि एक बहुत पावरफुल ऑब्जेक्ट है। और ड्रैगन स्टोन के थ्रू कुछ ऐसे वेपन बनाए गए जिससे ह्यूमन उन मॉन्स्टर से लड़ सकते हैं। जिसके बाद हमें दो लड़कियों को एक जंगल में भागते हुए दिखाते हैं जो कि एक डीमन से भाग रही होती हैं और तभी वो छुप जाती हैं। लेकिन उस डीमन को पता होता है कि वो कहाँ छुपी हैं, तो इसलिए वो उनमें से बड़ी लड़की को उठाकर मार देता है और फिर वो छोटी लड़की को पकड़ने के लिए जाता है। लेकिन वो लड़की वहां से भाग जाती है तो डीमन उसका पीछा करता है और उसके करीब जाकर उसके चारों तरफ घूमने लगता है। फिर अचानक से उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी वहां पर एक डीमन हंटर आ जाता है और उस डीमन को अपनी शील्ड से रोक देता है और उसका नाम टेंशी होता है। उसके बाद उसका भाई चैन वहां आता है और फिर हमें उसके तीसरे भाई फियोन को दिखाते हैं जो कि एक खतरनाक आर्चर होता है। तो डीमन उन लोगों को देखकर वहां से भागने लगता है तो वो लोग डीमन का पीछा करते हैं। हालांकि डीमन सुपरमैन की तरह उड़ रहा होता है लेकिन वो फिर भी उसे किसी तरह पकड़ लेते हैं और डीमन का सर उसकी बॉडी से अलग कर देते हैं। जिसके बाद हमें उस लड़की को दिखाते हैं जो कि वहां से भागकर एक ऐसी जगह पहुंच गई होती है जहां ब्लास्ट हो रहे होते हैं। तभी दिखाते हैं वहां बहुत सारे डीमन हंटर एक बहुत बड़े डीमन मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, उसको मारने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन मॉन्स्टर बहुत ताकतवर होता है तो इसलिए वो डीमन हंटर उसका कुछ नहीं कर पाते हैं और वो डीमन हंटरों को अपने पैर से कुचलकर मार रहा होता है। तभी वहां पर वो तीनों भाई आ जाते हैं और सारे डीमन हंटर मास्टर की तरफ देखते हैं तो मास्टर एक साथ अटैक करने का इशारा करते हैं। तो सारे डीमन हंटर एक साथ उस डीमन पर हमला करने लगते हैं लेकिन मॉन्स्टर पर उसका कोई भी असर नहीं होता है। और उसके बाद मॉन्स्टर अपने मुंह से एक आग का गोला बनाने लगता है तो टेंशी हवा में जाकर मॉन्स्टर के सर पर मारता है जिससे मॉन्स्टर का मुंह नीचे की तरफ हो जाता है और टेंशी भी नीचे पहुंच जाता है। और जब टेंशी ऊपर की तरफ देखता है तो उस मॉन्स्टर ने वो आग का गोला छोड़ दिया होता है और वो आग का गोला वहां जाकर गिरता है जहां वो छोटी लड़की होती है। तभी हमें मास्टर को दिखाते हैं जो कि मॉन्स्टर के ऊपर जाकर उसके तलवार भोग देते हैं लेकिन मॉन्स्टर उन्हें नीचे फेंक कर उन्हें अपने पैर से दबा देता है। जिसे देखकर सारे डीमन हंटर को गुस्सा आ जाता है और उनके हाथ से एक ऊर्जा निकलने लगती है और सारे डीमन हंटर मॉन्स्टर के ऊपर जाकर ब्लास्ट होने लगते हैं जिससे मॉन्स्टर को बहुत दर्द होता है। और तभी टेंशी भी ऐसा ही करने जा रहा होता है लेकिन तभी मॉन्स्टर अपने मुंह से एक और मुंह निकालता है जो कि मॉन्स्टर की ऊपर वाली स्किन से सॉफ्ट होता है। तो टेंशी ये देखकर रुक जाता है और उस मॉन्स्टर के मुंह को काट देता है जिसके बाद वो मॉन्स्टर मर जाता है और वो वहीं गिर जाता है जिसके बाद उसकी बॉडी गायब होने लगती है। और हमें ये भी पता चलता है वो आखिरी मॉन्स्टर था और अब जंग खत्म हो गई है। लेकिन वहाँ के सारे लोग डीमन हंटर का शुक्रिया अदा करने की वजह उन्हें मॉन्स्टर समझकर अपने शहर से निकाल देते हैं। जिसके बाद हमें 7 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहां वो तीनों भाई फिशरमैन बन गए होते हैं। हालांकि ये काम उन लोगों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और ना ही उनसे फिश पकड़ी जाती हैं। और वहां दो और फिशरमैन होते हैं जो कि उन्हें देखकर कह रहे होते हैं इन मॉन्स्टर की वजह से सारी फिश यहाँ से भाग जाती हैं और हमारे हाथ भी कुछ नहीं आता है। तभी उन फिशरमैन का एक दोस्त आता है जो कि अपने साथ में एक ड्रिंक लेकर आता है। तो उन लोगों को वो ड्रिंक बहुत अजीब लगती है लेकिन फिर भी उनमें से दो लोग उस ड्रिंक को पी लेते हैं। और तभी उन लोगों के पास वो तीनों भाई आते हैं लेकिन उन तीनों को वहाँ कुछ अजीब लग रहा होता है। तभी अचानक से उनमें से एक आदमी टेंशी पे हमला करता है जो कि अब डीमन बन गया होता है। तो टेंशी उसकी गर्दन तोड़ देता है और चैन दूसरे वाले को बीच में से आधा आधा काट देता है। अब वो उस ड्रिंक को देखते हैं और समझ जाते हैं कि ये लोग इस ड्रिंक की वजह से डीमन बने हैं। तो वो लोग ड्रिंक के बारे में पता करने के लिए सिटी में जाते हैं जहां उन्हें एक इंसान जख्मी हालत में मिलता है। और जब वो उसको चेक करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो भी एक डीमन हंटर है। तो वो उसे करीब के हॉस्पिटल में ले जाते हैं जहां की डॉक्टर शोना फियोन की गर्लफ्रेंड होती है। और हॉस्पिटल में टेंशी की एक और लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम लाइला होता है। और तभी वो लोग उस डीमन हंटर का इलाज करने लगते हैं जिससे वो होश में आता है और टेंशी को बताता है शहर में बहुत सारे लोग गायब हो रहे थे इसलिए वो उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। तो वो इन्वेस्टिगेट करते करते एक वाइन फैक्ट्री तक पहुंच गया जहां पर उस पे एक डीमन हंटर ने हमला कर दिया। अब वो कहता है डीमन हंटर वापस आ गए हैं जिसके बाद वो मर जाता है। तभी वो तीनों भाई शहर के जनरल के पास जाते हैं और उसे डीमन के बारे में बताते हैं लेकिन जनरल उनकी बात ना सुनकर उल्टा उन्हें कैद कर लेता है ये कहकर कि डीमन हंटर का यहाँ आना अलाउ नहीं है। और फिर रात को जेल में उन तीनों भाई पे एक इंसेक्ट से बना हुआ आदमी हमला
करने के लिए आ रहा होता है, लेकिन लाइला वहाँ आकर उन्हें बचा लेती है। जिसके बाद वो लोग उस वाइन फैक्ट्री में जाते हैं जहाँ चैन और फियोन बाहर ही रुकते हैं। टेंशी और लाइला अंदर जाते हैं और उन्हें पता चलता है डीमन बनाने वाली ड्रिंक यहीं बनाई जाती है। और तभी अचानक से टेंशी पे एक डीमन हमला कर देता है और उसको मारने की कोशिश करने लगता है और टेंशी भी वहाँ फंस जाता है। डीमन ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए होते हैं, लेकिन तभी लाइला अपने असली फॉर्म में आ जाती है और वो एक डीमन बन जाती है। जिसके बाद वो उस डीमन पे हमला करके उसे बाहर फेंक देती है। तो चैन उस डीमन को देखता है और उसकी गर्दन वहीं काट देता है और टेंशी अंदर लाइला से पूछता है तुम डीमन कैसे हो सकती हो। तो वो उसे बताती है वो वही लड़की है जिसे उसने बचाया था बचपन में जब डीमन वॉर खत्म हुई थी, लेकिन वो उस फायरवॉल से बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई थी और पानी में जाके गिरी थी। और तभी टेंशी ने उस डीमन को मार दिया, जिसके बाद उसका ब्लड पानी में बहने लगा और किसी तरह उस डीमन का ब्लड लाइला के जख्मों के थ्रू उसकी बॉडी में पहुंच गया, जिसकी वजह से वो एक डीमन बन गई और साथ ही साथ बिल्कुल ठीक भी हो गई। जिसके बाद टेंशी बाहर आता है और वो अपने भाइयों को लाइला की असलियत के बारे में नहीं बताता है और वो लोग वहीं आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जनरल के सोल्जर आ जाते हैं। तभी चैन डीमन का हेड उनकी तरफ फेंकता है, जिसे देखकर वो लोग बहुत डर जाते हैं। जिसके बाद वो सारे लोग जनरल के पास जाते हैं। तो जनरल उनको थैंकफुल होने की जगह उन्हें धमकी देकर शहर से निकल जाने को कहता है, जिसपे चैन को बहुत गुस्सा आता है, पर टेंशी उसे रोक देता है और वो लोग वापस हॉस्पिटल में चले जाते हैं। हालांकि टेंशी को जनरल पे शक हो गया होता है, उसे लगता है वो कुछ छुपा रहा है। और इधर फियोन की गर्लफ्रेंड उन लोगों को छोड़कर चली जाती है क्योंकि जनरल ने उन्हें शहर से निकाल दिया होता है। तभी हमें जनरल को दिखाते हैं जो कि किसी और से ऑर्डर ले रहा होता है, जो कि कोई और नहीं डीमन हंटर का मास्टर होता है। वो ही जनरल से ये सब करा रहा होता है। दरअसल उसने जनरल को एक जहर दे दिया होता है, तो वो ये सारा काम एंटीट्यूड के बदले में जनरल से करा रहा होता है और फिर मास्टर वहां से चला जाता है। तभी जनरल एक सीक्रेट रूम में जाता है जहाँ एक होल होता है जो कि एक केव का रास्ता होता है, जिसमें जनरल एक लड़की को फेंक देता है जहाँ कई ह्यूमन स्केलेटन पड़े हुए होते हैं। और फिर हमें पता चलता है जनरल सबसे छुपाकर एक डीमन मॉन्स्टर के साथ काम कर रहा है और खासकर डीमन हंटर मास्टर से बदला लेने के लिए वो उस डीमन की मदद चाहता है। तभी टेंशी को दिखाते हैं जो कि अपने भाइयों से कहता है मैं जनरल के यहाँ इन्वेस्टिगेशन करने जा रहा हूँ। जिसके बाद टेंशी वहाँ से चला जाता है और इधर फियोन अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने जाता है। फिर हमें दिखाते हैं टेंशी जनरल के यहाँ पहुँच गया होता है। वो उसके गार्ड से बचते हुए उसके महल में घुस जाता है और जनरल के सीक्रेट रूम में भी पहुँच जाता है, जहाँ उसे एक सेलेस्टियल बॉल मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है क्योंकि वो बॉल उसके मास्टर की होती है। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि उसे डीमन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है। और फिर हमें फियोन को दिखाते हैं जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के पास पहुंच गया होता है। तो वो देखता है उसका बिहेवियर बिल्कुल बदला हुआ होता है और तभी उसकी जीएफ उसके गोद में बैठ जाती है और चिल्लाने लगती है, जिससे उस लड़की के पिता अंदर आ जाते हैं और फियोन को धक्के मार के रोड पर ले जाते हैं जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और फियोन की गर्लफ्रेंड फियोन पे इल्जाम लगाती है कि उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, जिसकी वजह से वहाँ खड़े सारे लोग फियोन को बुरा बुरा कहते हैं और तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसके ही चाकू से उसे मार देती है। और फिर हमें दिखाते हैं चैन शहर में आया होता है। तो वो देखता है फियोन रस्सी से लटका हुआ होता है, तो वो उसकी रस्सी को काट देता है और उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद वहाँ पर बहुत सारे एरोस आने लगते हैं। तो चैन उनसे बचने की काफी कोशिश करता है, लेकिन ना वो फियोन को बचा पाता है और ना ही वो खुद बच पाता है और उसके काफी सारी एरोस लग जाती हैं, तो वो बेहोश होने लगता है। तो वहाँ पे जनरल और वो डीमन चैन के पास आते हैं और तभी रात में वहाँ पर टेंसी आता है और वो अपने भाइयों को वहाँ पड़ा देखकर बहुत परेशान हो जाता है। जिसके बाद वो देखता है चैन अभी जिंदा है, तो वो उसे लेकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है, पर लाइला उसका इलाज नहीं कर पाती है। तो वो दोनों चैन को लेकर डीमन माउंटेन जाते हैं जो कि पहले डीमन हंटर्स का घर हुआ करता था और वहाँ पहुंचकर टेंसी मास्टर से कहता है मेरे भाई को बचा लीजिए और साथ ही साथ मास्टर को उनकी सेलेस्टियल बॉल भी लौटा देता है और उन्हें बताता है वो जनरल और उनके बारे में जानता है। जिसके बाद मास्टर अचानक से उस पे हमला करके उसे दूर फेंक देते हैं और बताते हैं उन्होंने ही ये प्लान किया था, उन्होंने ही फियोन की गर्लफ्रेंड को पैसे देकर उसे खरीदा। जिसे सुनकर टेंसी को बहुत गुस्सा आता
आता है तो वो मास्टर पे अटैक करने के लिए आने लगता है, पर मास्टर उसके अटैक को नहीं रोकते हैं और अपनी तलवार को दूर फेंक देते हैं और खुद ही उसकी तलवार से अपनी जान दे देते हैं और कहते हैं अब डीमन हंटर्स को खत्म होना होगा। जिसके बाद हमें चैन को दिखाते हैं जिसके अंदर से वही डीमन निकलता है जो कि जनरल के साथ में था। लाइला उस पे हमला करती है पर वो लाइला से कई ज्यादा ताकतवर था तो इसलिए लाइला उसका कुछ नहीं कर पाती है और वो लाइला को दूर फेंक देता है। तभी टेंसी वहां आ जाता है पर डीमन चैन की बॉडी में फिर से घुस जाता है और टेंसी से लड़ने लगता है। चैन अपने आप को रोकने की काफी कोशिश करता है लेकिन उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं होती है। फिर वो टेंसी को मार के वहां बेहोश कर देता है और बहुत बड़े से मॉन्स्टर में बदलकर सिटी की तरफ जाने लगता है और सिटी के पास पहुंचकर वहां के गार्ड्स पर फायरबॉल बनाकर फायरबॉल मारता है और वो कुछ फायरबॉल शहर के अंदर भी मारता है। जिसके बाद गार्ड उस पर एरो शूट करते हैं पर मॉन्स्टर पर उनका कोई भी असर नहीं होता है। और फिर वहां जनरल आ जाता है जो कि मॉन्स्टर से कहता है हम तो एक ही तरफ हैं, लेकिन उस पे मॉन्स्टर बहुत जोर से हंसता है और जनरल को मार देता है। जिसके बाद जनरल का एक आदमी शहर से भागने की तैयारी कर रहा होता है जिसने फियोन की गर्लफ्रेंड को पैसे दिए होते हैं फियोन को धोखा देने के लिए। तो फियोन की गर्लफ्रेंड भी उसके साथ जाने को कहती है पर वो उसे मार देता है और वो लड़की भी अपनी एक पिन निकालकर उसको मार देती है जिससे वो दोनों वहीं मर जाते हैं। तभी वहां पर टेंसी आ जाता है और मॉन्स्टर पे हमला करने लगता है और वो मॉन्स्टर के ऊपर चढ़ जाता है तो उसे पता लगता है चैन ऊपर है, लेकिन तभी मॉन्स्टर टेंसी को पकड़कर दूर फेंक देता है जिससे टेंसी बेहोश हो जाता है। फिर हमें दिखाते हैं सिटी के कुछ लोग जो कि छुपकर रह रहे थे। असल में वो लोग डीमन हंटर थे तो वो लोग टेंसी को देखकर अपनी डीमन हंटर वाली फॉर्म में आने लगते हैं और मॉन्स्टर पे हमला करने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर पे उसका कोई खास असर नहीं होता है। और इधर टेंसी एक सपना देख रहा होता है। जब वो डीमन माउंटेन पे चैन के द्वारा बेहोश हो गया था तो लाइला ने ड्रैगन स्टोन की मदद से अपनी एनर्जी टेंसी के अंदर ट्रांसफर कर दी और खुद को सेक्रीफाइस कर दिया जिससे टेंसी ठीक हो सके। तो टेंसी को जैसे ही होश आता है तो वो फिर से मॉन्स्टर पे अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन मॉन्स्टर अपने हाथ से उसे दूर फेंकने की कोशिश करता है पर टेंसी उसके हाथ को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके ऊपर पहुंच जाता है और अपने भाई को बचाने की कोशिश करता है पर चैन उससे कहता है मुझे मार दो, मुझे बचाना अब मुमकिन नहीं है और मैं नहीं चाहता हूँ मेरे वजह से और मासूम लोगों की जान जाए। जिसके बाद टेंसी गुस्से में चीखते हुए अपने भाई के सीने में तलवार भोंक देता है जिससे मॉन्स्टर वहीं मर जाता है और वहाँ खड़े सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन टेंसी खुश नहीं होता है क्योंकि उसने अपने सारे करीबी लोगों को खो दिया होता है। और यहीं हमारी स्टोरी का एंड हो जाता है। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें।